एक्चुअली ओन चैनल का नाम है उत्कर्ष एजुकेशन हब एंड हमारा फिजिक्स का पेपर 20 तारीख को है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दिक्कत आ रही थी, तो मैं कोशिश करूँगा कि 10 से 15 मिनट के अंदर जो है और लेकर आ दूँ। तो फटाफट से मेरे जो बोर्ड मारते हैं सबसे बड़ा आता है ईएम वेव्स होती है। ईएम वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो कि तुम्हारे इलेक्ट्रिकल मीडियम और हमारे मैग्नेटिक फील्ड दोनों में काम करते हैं। मीडियम में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में काम करते हैं। अगर हम बात करें कि इसका ग्राफ जो एक्स वाई जेड ऐसे प्रोपोगेट करता है, एक्स वाई एंड जेड इस तरह प्रोपोगेट करता है एंड आपका ये इस तरह है, ठीक है। ये ऊपर आपका इलेक्ट्रिकल मीडियम होता है, नीचे आपका मैग्नेटिक, यानी आपका जो है आपका इलेक्ट्रिकल मीडियम होता है, नीचे आपका मैग्नेटिक होता है। ओके दैट्स फाइन। तो एक्स वाई जेड के ऊपर करेंगे तो आपका ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, नीचे मैग्नेटिक हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं, तो इसके बाद हमारा आता है कि इसके प्रॉपर्टी बताओ, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। प्रॉपर्टीज क्या है? पहली चीज तो ये ऑल मीडियम चलती है। ईएम वेव्स जो होते हैं तुम्हारे वो ऑल चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चलते हैं और अदर सही मीडियम चलते हैं। सेकेंड चीज तुम्हारे जो यहाँ की यू वैल्यू होती है कितनी होती है, सॉरी सी वैल्यू कितनी होती है 1/ε0 इस बेस की स्पीड पे आप चलते हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपकी यहाँ पे परपेंडिकुलर होती हैं और ये डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर तो होती ही होती हैं, साथ ही साथ परपेंडिकुलर होती हैं तुम्हारे डायरेक्शन के लिए। ओके एक सवाल है तो ठीक है, तो इतना ओके। आप फटाफट बात कर लेते हैं, तुम्हारी ये तो हो गई। अब तुम्हारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम तो स्पेक्ट्रम का क्या होता है, बैंड ऑफ सेलेक्टेड स्टार स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपके होते हैं क्या होते हैं बताओ मुझे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऐसे स्पेक्ट्रम्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों फील्ड में काम करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तुम्हारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम उन्हें कहते हैं ऐसा स्पेक्ट्रम जो कि तुम्हारा सन, इसको आपको डिफाइन करना है तो सन जो है, द सन इज अ वे टू स्प्लिट लाइट। सनी पे होता है स्प्लिट लाइट, इसको न्यूटन साहब ने देखा था, बाई न्यूटन साहब इसको देखा था। न्यूटन बताया कि जब सन स्प्लिट करता है लाइट तो जो वाइट लेवल होती है, वाइट लेवल वो कितनी होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी की जो वेव लेंथ होती है 4×10⁻³ मीटर से लेकर के हमारी 8×10⁻³ मीटर तक के आसपास की होती है। ये किसकी होती है, ये तुम्हारी हेड की होती है। सबसे कम वाट की होती है और सबसे ज़्यादा हेड की होती है। अगर इसको तुम कॉपी किस पे जाओगे, तुम्हारे बुक में लिखा हुआ 400 मीटर से लेकर के 700 मीटर तक तुम्हारी होती हैं वो विजुअल लाइट रेज पास होती हैं, ठीक है। अब इससे कम जो होती है उसे इंफ्रारेड रेज कहते हैं, उससे ज़्यादा जो होती हैं उसे अल्ट्रावायलेट कहते हैं, ठीक है। रेड से आगे होती है उसे अल्ट्रावायलेट कहते हैं और उससे कम होती है उसे इंफ्रारेड रेज कहते हैं। है ये तक का पूछा जाता। अब इसी के बिहार पर रजिस्टर तो इसी के बिहार पर आपका जो है कुछ आपकी जो होती है आपकी रेस दी गई है, उसको याद करने की मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक है। सो कहाँ लिखते हैं, एक सेकेंड, ओके कोई बात नहीं, रजिस्टर नहीं मिल रहा है हमारा, तीन से का। सो कितना नोट कर लिया, कोई रिकॉर्ड का पूरा, ओके। ऐसे सर पढ़ा रहे हैं अलग क्लास में, उनके पास रजिस्टर है, वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इधर फिजिक्स पढ़ा रहा है, ठीक है। सो यहाँ हम बात करते हैं ईएम वेव्स की, मैं बात करिए। अब आती है हमारे पास कि तुम्हारे जो आपकी स्पेक्ट्रम बनता है वो कैसे बनता है, तो उसको याद करने की एक औसम चीज देता हूँ। रेडियो मिर्ची आई लव
यू, ठीक है, वाई लिखना। फिर इसके बाद जेरोक्स L0 कर लो, डन। ओके, तो रेडियो मिर्ची आई यूज रॉक कर, ओके, इसी से क्या करना क्लियर होता है। ओके, तो रेडियो क्या होता है, आपकी रेडियो वेव्स हो जाएगी, वेव्स। मिर्ची से आपका हो जाएगा माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड मतलब वेव्स होती हैं उनकी, इंफ्रारेड वेव्स हो जाएगी आपकी। एल से आपका हो जाएगा, एल से आपका क्या हो जाएगा, बतौर से आपकी विजिबल लाइट रेज हो जाएगी। यू से आपका यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज हो जाएंगी। एक्स से एक्स रेज हो जाएगा आपका, और जी से गामा रेज, जिसे आप इसको लिख सकते हो गामा रेज, ठीक है। ये होती है रेडियो रेज, माइक्रोवेव, इंटरफेरेंस, लाइट रेज, विजिबल लाइट रेज, यूवी रेज, एक्स रेज एंड वाई रेज। अब इसी के साथ साथ मैं बता देता हूँ कि इसका एक ग्राफ जो कि तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो उसको मैं बताता हूँ, फिर से लगाना पड़ेगा बेटा, नोट कर लीजिए। रेडियो रेशियो 0 डन, ओके। देखो सबसे पहले लगाता हूँ फ्रीक्वेंसी रखोगे, फ्रीक्वेंसी में रखा हूँ अपने उल्टे ऑर्डर में, तुम्हें लाइट की फ्रीक्वेंसी कैसे रखनी है, इसमें बेस करती है लाइट बेस में फ्रीक्वेंसी कैसे रखनी है, फिर मैं उल्टे ऑर्डर करता हूँ। यानी कि गामा रेस, गामा रेस से स्टार्ट होगी और खत्म कहाँ पर होगी, रेडियो रेस पे। तो गामा रेस की होती है 10⁻22 से लेकर के हर्ट्ज टू 10⁻−18 हर्ट्ज, ठीक है, 10⁻22 से लेकर के 10⁻18 हर्ट्ज, ओके। फिर तुम्हारी स्थिति क्या होती है, 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻16 10⁻19 हर्ट्ज से लेकर के तुम्हारी क्या होती है 10⁻−16 तक होती है। एक सेकंड मेरा वो पढ़ दो, माइनस हो जाएगा। 10⁻19 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। थर्ड की बात की जाए 10⁻16 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है आपकी, 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है तुम्हारी। 10⁻14 के बाद क्या आता है, 40 के बाद डायरेक्ट 10 टू 2, 40 के बाद 10 टू 2, 40 के बाद 10 के 2 14 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻, इसमें आ गया ये 14 होता है। कौन सा रेंज होती है बताओ, ये विजिबल लाइट रेंज होती है। फिर 10⁻14 पे आ जाओ, हर्ट्ज से लेकर कितने आएगा, 10⁻10 हर्ट्ज तक जाता है तुम्हारा। ओके, 10⁻19 से लेकर 10⁻10 हर्ट्ज तक जाता है तुम्हारा। एंड देन आपका जो है, हाँ देन क्या होगा आपका, देन आपका जो होगा, एक सेकंड में थोड़ा कर रहा हूँ, 14 कर लिया आपने। यहाँ की वो 10 की पावर जो होती है आपकी 11 से लेकर के, हाँ सही कह रही हूँ, हर्ट्ज से लेकर के 10⁻9 हर्ट्ज तक होती है ये, और 10⁻9 हर्ट्ज से लेकर के तुम्हारी आती है 10 पावर कहाँ से जाएगी बताओ, यानी कैसे फिर बच्चों 10⁻4 हर्ट्ज तक जाती है। ये फ्रीक्वेंसी का बहुत होते हैं। अब तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें क्या करना है, हमारे वेवलेंथ 22 से 18, 19 से 16, 16 से 14, 14 से 14, 14 से 14 हो गए यहाँ पे। ये तुम्हारा जाएगा कितना, 11 से लेकर के 10, 9 और 9 से लेकर के 9 से कितना जाएगा आपका, 9 से आपका जाएगा यहाँ पे 4। तो बोले तो नहीं आप लोग, हाँ यहाँ बोले ना 14 से लेकर 10, ओके, साइड होती है। तो 22 से 18, 19 से 16, 16 से 14, 14 से 10, 11 से 9 और 9 से लेकर के 5 तक जाएगा आपका, ये 5 है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ में क्या क्या है तुम्हारे पास, वेवलेंथ में बात करो तुम्हारे पास, उसको हम किधर रखेंगे, यानी कि रेडियो मिर्ची, आई लव यू और जेरोक्स, हमने बता रहे यहाँ क्लास में गामा रेस 5। देखो ये लाइट रेस क्या रखो, 400 नैनोमीटर से लेकर कितनी होती है, 700 नैनोमीटर तक होती है।
ऊपर बढ़ता है नीचे घटता है, ऊपर बढ़ता है नीचे घटता है। तो ये जो होगी तुम्हारी अल्ट्रा डेंसिटी हो जाएगी 1 नैनोमीटर से लेकर के 400 से, हाँ ठीक है ओके फाइन है, 400 से 400 होता है, 400 नैनोमीटर से लेकर के जो होती है तुम्हारी वो होती है 1 नैनोमीटर तक चलती है यहाँ पे बैटरी खुलना नीचे, फिर 1 नैनोमीटर के बाद चलती है तुम्हारी कितने 1 से 10 3 नैनोमीटर तक चलती चलेगी, और लास्ट वाली 10 की पावर -3 मीटर से कम होती है नैनोमीटर से। ऊपर जो होते हैं मीटर चलते हैं जी, लेकिन हम इसको पलट देंगे, पलटेंगे कैसे पलटेंगे बेटा। तो 1 नैनोमीटर से क्या होगा तुम्हारा पास, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक चलेगी, ओके 370 तक। माइक्रोवेव की बात की जाए तो 0.01 मीटर से लेकर चलती है तुम्हारे पास 1 नैनोमीटर, ठीक है। ये तुम्हारी होगी एनएम नहीं होगी, ये तुम्हारी एमएम होगी। 1 नैनोमीटर से चलती है तुम्हारे पास 700 नैनोमीटर, 0.2 नैनोमीटर से इतने पे, और लास्ट की बात करें तो यहाँ हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो इसका रखने तरीका 4 से 700 ऊपर जो होती है संख्या बढ़ती घटती है, नीचे लगे भाई बढ़ेंगे। तो 4 से 1 नैनोमीटर हो गया, 1 नैनोमीटर से ये हो गया, कितना रखोगे ऊपर मीटर रहती है यहाँ पे रहती है, इतना फाइन। अब आता है फॉर्मूला, फटाफट फॉर्मूला बता देते हैं, उसके बाद सब कुछ खत्म होता है। तो फॉर्मूले दिमाग में रखते हैं, फॉर्मूले दिमाग में याद रखते हैं। तो मैक्सवेल की इक्वेशन में पता होगी ना, मैक्सवेल की इक्वेशन, मैक्सवेल की इक्वेशन की बेस पे हमारे कुछ फॉर्मूले आए हुए हैं, क्योंकि 4 फॉर्मूले हैं हमारे, कौन से हैं। पहला तुम्हारा क्या है, गॉसिस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हाँ सर आपके केमिस्ट्री के सर भी यहाँ पे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वही क्लास उनकी के लिए। तो यहाँ पे गॉसिस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए है। तो यहाँ पे क्या होगा, E बराबर होता है हमारे पास क्या होगा Q/ε0। सेकेंड बात करा जाए, 4 लॉ होते हैं तो पहला लॉ है, सेकेंड लॉ की बात करें, सेकेंड तुम्हारा लॉ होता है, तो तुम्हारा उसका फॉर्मूला क्या होता है, B/dl = 0, क्योंकि क्या है गॉसिस लॉ फॉर पहले बार उसमें मिला यहाँ मैंने लिखा। फिर थर्ड की बात करते हैं, तो तुम्हारे यहाँ पे लगता है फैराडे का नियम लगता है, फैराडे लॉ फॉर स्पिरिट ईएम इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। फैराडे लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें, इसमें क्या आता है, इसमें जो फॉर्मूला आता है वहाँ फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तुम्हारा है EDL बराबर -d∆s /dt, ठीक है। और फोर्थ फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, एम्पियर्स का नियम, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, वो क्या है, किसी पता है जैसे से आई निकालना है, सॉरी वीडियो निकालना है, यानी 90 U0I plus U0 d/d के ऊपर क्या होगा, ये फॉर्मूला पता है d/d, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, 4 फॉर्मूला में डालना, इसकी डिटेल पढ़ना है तो इसका वीडियो तुम लोग कमेंट से बताना है कितना बनाना है कितना बनाना है, ठीक है। एंड सबसे लास्ट जो नियम है हमारा, सबसे लास्ट नियम की चलते हैं। सबसे लास्ट जिस चैप्टर में बचा हुआ है केवल एक चीज बची हुई है, और वो तुम्हारी क्या है, लॉरेंस फोर्स, LOR, देखना मैंने सुना है लॉरेंस फोर्स, ठीक है। लॉरेंस फोर्स क्या होती है, जो तुम्हारी F1 अगर निकालो लॉरेंस फोर्स, तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी तुम्हारी फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होती है प्लस तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स होती है, उन दोनों की फोर्स बराबर होती है। तो इसे लिखते हैं Q/V प्लस what is this, QV into V,
कितना टॉलरेंस फोर्स होती है। इसका एक फॉर्मूला और है, आपको एक फॉर्मूला मिलेगा यहाँ पे डी बराबर डी साइन थीटा, यहाँ पे 2 पाई टी अपॉन टी प्लस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला बहुत यूज किया जाने वाला है फॉर्मूला। इसके साथ साथ कभी क्वेश्चन मिल जाएगा हमारा कि तुमको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, तुम्हें निकालना है वेव लेंथ। हाउ कैन फाइंड इट? फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है उसकी वैल्यू लैम्डा का देना, वेव लेंथ कितना आएगा। लैम्डा की जो वैल्यू होती है तुम्हारी वो वेव लेंथ में निकालने होगा, और वेव लेंथ निकालने के वेव लेंथ होगा यहाँ से है। फ्रीक्वेंसी तुम्हारी होती है वो हमेशा कितनी की आती है 10 की पावर -6 से हार्डली की आती है, याद रखना, ठीक है। और सी का पता है सी कितनी होती है, सी 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट होती है। इसमें इतना ही है, आपको जो होता है एम्पलीट्यूड कुछ देर फॉर्मूला तक लगाओगे ई नॉट डालकर, ठीक है, लगाओगे नॉट ऑफ टी नॉट अपॉन सी, ओके। इतना ही फॉर्मूला है, इतने फॉर्मूले से कर लोगे तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। बाय बाय।